अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। शुक्रवार की रात से ही हुई तेज बरसात के कारण पहले से ही जर्जर हो रही केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड बिल्डिंग से पानी गिरने से न केवल वहां पर आने वाले यात्रियों सहित बस स्टैंड अजमेर और अजमेरू डिपो के कार्मिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पूरे परिसर में जगह जगह पानी टपकने के कारण कंप्यूटरों में कट आने का खतरा हो गया और मंत्रालयिक काम करने में कार्मिकों को बहुत परेशानी हुई। वहीं दूसरी ओर पूरे बस स्टैंड परिसर में पानी पानी हो गया और यात्रियों को बसों में बैठने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बरसात से पुराने और जर्जर हो चुके केंद्रीय बस स्टैंड की पूरी बिल्डिंग में बरसात के कारण सीलन आई हुई है। बरसात के साथ ही परिसर की छत सहित कई जगहों पर पानी जमा होकर बिल्डिंग में रिसता रहता। अजमेरू अजमेर एवं केंद्रीय बस स्टैंड के विभागीय कार्यालयों सहित प्लेटफॉर्म पर भी कई स्थानों पर छतों से प्लास्टर टूट टूट कर नीचे गिरता रहता है। सरोवर पोर्टिको अजमेर में आज रिप्रोविशन 2025 राष्ट्रीय स्त्री रोग सम्मेलन का भव्य उद्घाटन हुआ। 2 दिवसीय इस आयोजन 6 व 7 सितंबर में देश भर से आए वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ, प्रजनन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और शोधकर्ता भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ हुआ। आयोजन समिति की अध्यक्ष डॉक्टर रमा गर्ग ने अपने उद्घाटन भाषण में सभी अतिथियों, वक्ताओं और प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा, अजमेर की इस पावन भूमि पर, जहां संस्कृति और आस्था का संगम है, हमें स्त्री रोग विज्ञान के नवीनतम आयामों पर चर्चा करने का अवसर मिला है। रिप्रोविशन 2025 का उद्देश्य केवल वैज्ञानिक ज्ञान साझा करना नहीं, बल्कि अनुभव और संवेदना के संगम से नई दिशा देना है। ये सम्मेलन स्त्री स्वास्थ्य और मातृत्व कल्याण की गुणवत्ता सुधारने में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। डॉक्टर रमा गर्ग ने सम्मेलन की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि 2 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में स्त्री रोग की आपात स्थितियों, गर्भावस्था से जुड़ी जटिलताओं, स्त्रियों में अनीमिया, मोटापा, हार्मोनल बदलाव, मानसिक स्वास्थ्य, IVF जैसी प्रजनन तकनीकों तथा आधुनिक शल्य चिकित्सा तकनीकों पर विशेष सत्र होंगे। उन्होंने गर्व के साथ बताया कि इस बार सम्मेलन में FOGSI के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर पंकज देसाई बड़ौदा पधारे हैं, जो मेडिकल इमरजेंसी पर अपने अनुभव साझा करेंगे। डॉक्टर विनीत मिश्रा अहमदाबाद स्ट्रेस यूरिनरी डिसऑर्डर्स, डॉक्टर नवनीत मैगन दिल्ली व डॉक्टर नीता अग्रवाल अहमदाबाद रेजेनरेटिव गायनेकोलॉजी और डॉक्टर विजय नाहटा व डॉक्टर स्मिता वैद जयपुर रोबोटिक सर्जरी पर प्रस्तुति देंगे। डॉक्टर गर्ग ने आगे बताया कि सम्मेलन में एम्स दिल्ली की डॉक्टर शिल्पी नैन, एम्स देवघर की डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर सिल्मी सूद, डॉक्टर तनु बत्रा IVF, डॉक्टर लीला व्यास जयपुर, डॉक्टर पाराग बेनेवाले, डॉक्टर ललित अरोड़ा, डॉक्टर डॉली मेहरा, डॉक्टर निधि बर्थुनिया, डॉक्टर सुधीर भंडारी जयपुर, डॉक्टर विनीत गर्ग, डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर दीपाली जैन, डॉक्टर पूर्णिमा पचौरी जैसे विशेषज्ञ भी अपने विचार रखेंगे। उन्होंने बताया कि इनफर्टिलिटी प्रोग्राम्स का संचालन डॉक्टर रुचिका, सेक्रेटरी पेल्विक सर्जरी प्रोग्राम्स का संचालन डॉक्टर अदिति, जॉइंट सेक्रेटरी तथा रिसर्च पेपर्स और केस रिपोर्ट्स का संचालन डॉक्टर उर्वशी करेगी। स्मारिका डॉक्टर अदिति ने तैयार की है और डॉक्टर दीपिका अग्रवाल वाइस प्रेसिडेंट मेन हॉल उद्घाटन समारोह का संचालन करेगी। उन्होंने ये भी जोड़ा कि डॉक्टर निर्मला पांड्या, डॉक्टर प्रीतम कोठारी और डॉक्टर अंजू पूरे सम्मेलन को सुचारू रूप से संचालित करने में विशेष योगदान देंगी। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की मुख्य अतिथि डॉक्टर लीला व्यास जयपुर ने अपने संबोधन में कहा, चिकित्सा शास्त्र केवल विज्ञान नहीं, बल्कि संवेदनाओं से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। इस प्रकार के सम्मेलन चिकित्सकों को एक दूसरे से सीखने और नई तकनीकों को अपनाने का अवसर देते हैं। प्रजनन स्वास्थ्य केवल शारीरिक पहलू नहीं है, बल्कि यह मानसिक और सामाजिक पक्ष से भी गहराई से जुड़ा है। उन्होंने स्त्री स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने में गायनेकोलॉजिस्ट की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे सम्मेलनों से हमें नई राह मिलती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का निर्माण होता है। अन्य वक्तव्य और विशेष सत्रों की झलक। अतिथि ए विशेष डॉक्टर अनिल समारिया, प्रिंसिपल जयलिन मेडिकल कॉलेज अजमेर ने कहा कि यह सम्मेलन अजमेर के लिए गौरव का विषय है। यहाँ चिकित्सा जगत के इतने बड़े बड़े विशेषज्ञों का एक साथ होना अपने आप में ऐतिहासिक क्षण है। सम्मेलन में बेस्ट पेपर अवार्ड डॉक्टर उषा रानी शर्मा द्वारा प्रदान किया जाएगा। साथ ही डॉक्टर अश्विनी तमिलनाडु IVF, डॉक्टर
शंकर नाइक हैदराबाद माइक्रोवेव एब्लेशन तकनीक, डॉक्टर स्नेहा मैक्साकेट गर्भावस्था में हृदय रोग और डॉक्टर राहुल माथुर एम्स दिल्ली गर्भावस्था में मानसिक रोग पर अपने व्याख्यान देंगे। शनिवार शाम को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा, जिसे डॉक्टर रुचिका और डॉक्टर प्रियंका कपूर ने विशेष रूप से तैयार किया है। अपने उद्घाटन भाषण के अंत में डॉक्टर रमा गर्ग ने कहा, रिप्रोविशन 2025 केवल वैज्ञानिक ज्ञान का मंच नहीं है, यह आपसी सहयोग, अनुभवों के आदान प्रदान और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। अजमेर से निकलने वाला ये संदेश पूरे देश में जाएगा कि स्त्री रोग विज्ञान में आधुनिक तकनीक और मानवीय संवेदनाओं का संगम ही वास्तविक प्रगति है। अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह परिसर में संकट मोचन महादेव मंदिर के संबंध में विचाराधीन प्रकरण में प्रतिवादी केंद्रीय अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत केंद्र सरकार को पक्षकार नहीं बनाने के कारण मामला सुनवाई योग्य या नहीं होने का प्रार्थना पत्र कोर्ट ने खारिज कर दिया है एवं दरगाह कमेटी द्वारा प्रस्तुत दीवाने प्रकरण की प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक विधायी प्रक्रिया नहीं अपने एवं वादी द्वारा बताई गई पहचान पर संदेह व्यक्त करने का प्रार्थना पत्र पर सुनवाई शुरू हुई है। प्रतिवार्य दरगाह कमेटी की ओर से एडवोकेट अशोक माथुर की सनी अधूरी रही, इसलिए न्यायालय ने आगामी तारीख 1 नवंबर निर्धारित की है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।